सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी एडिनॉइड्स की। आजकल बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं ओपीडीज में जिनकी शिकायत है कि उनके एडिनॉइड्स बढ़ गए हैं। उनके पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उनके एडिनॉइड्स बढ़ गए हैं। तो एडिनॉइड्स, सबसे पहले बात करते हैं एडिनॉइड्स क्या होता है। जो एडिनॉइड्स हैं वो एक छोटे से ग्लैंड हैं जो बिल्कुल नेजल कैविटी के पीछे होते हैं, जो हमें मुंह खोलने पर दिखाई नहीं देते, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन्फेक्शन को दूर करके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस में रखता है। परंतु जब इन एडिनॉइड्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे सांस नहीं लिया जाता, मुंह खुला रख के सोना पड़ता है, खांसी जुकाम बुखार उसको हो जाता है, और वो काफ़ी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये एडिनॉइड्स की स्वेलिंग होती क्यों है। जो एडिनॉइड्स हैं वो ऐसे बिल्कुल ठीक होते हैं, बहुत छोटे से आकार के होते हैं, परंतु जब किसी वजह से उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी स्वेलिंग से जो नेज़ल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। वो टॉन्सिल्स के साथ होते हैं तो गले में भी वो थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और बच्चा जब सोता है तो वो मुंह खोलकर सोता है। उसको खांसी और जुकाम भी हो जाता है। तो जब एडिनॉइड्स की स्वेलिंग हमें पता चलती है, हमें बच्चे को ऐसा लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है खुद डायग्नोज नहीं हो सकती। जब हम इसे डॉक्टर को दिखाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसकी एडिनॉइड्स में स्वेलिंग हो गई है। तो इसकी वजह से कान भी बंद हो जाता है, कान में जो ट्यूब होती है वो भी ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें कई बार कान से पस डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स बच्चे को शुरू हो जाएँ तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे डायग्नोज़ कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मेडिसिन के साथ-साथ घर में अगर हम कुछ करना चाहें, तो हम सबसे पहले तो बच्चे को स्टीम देनी चाहिए। बच्चे को उसमें थोड़ा-सा कपूर डाल के या प्लेन वाटर की उसको स्टीम देनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को बार-बार दिन में 3-4 बार गार्गल्स करवाने चाहिए। उसमें नमक डाल सकते हैं, उससे बच्चे की जो इन्फेक्शन होगा वो और जो स्वेलिंग होगी वो उसमें फ़ायदा होगा। उसके साथ बच्चे को ठंडा पानी या जैसे कर्ड वगैरह ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उसे ल्यूकवार्म वाटर देना चाहिए, सूप वगैरह हम दे सकते हैं उसको, या हम लहसुन को यूज़ कर सकते हैं, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वो स्वेलिंग को भी कम कर सकती है। उसको हम थोड़ा-सा भून के या घी में रोस्ट करके किसी भी फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ ही हम जैसे तुलसी का अदरक का काढ़ा बना के दे सकते हैं, या तुलसी का रस और अदरक का रस शहद के साथ बच्चे को दे सकते हैं, या नींबू पानी थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर में नींबू रस डाल के और उसमें शहद मिला के बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे को जो अनु तेल का नस्य, हम प्रतिमर्श नस्य 1-1 बूंद हम बच्चे के नाक में सुबह-शाम डाल सकते हैं, जो ये एडिनॉइड्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही हमें बच्चे के खान-पान का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जैसे ठंडी चीज़ें हैं, कोई आइसक्रीम है, या टॉफ़ीज़ हैं, ये चीज़ें उसको नहीं देनी है। इसके साथ ही हम तुलसी के पत्ते का रस या तुलसी के पत्ते का काढ़ा हम दे सकते हैं। गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तुलसी के पत्ते का काढ़ा भी इम्यूनिटी बूस्टर है। इस तरह हम बच्चे को शहद के साथ ये सीतोपलादी चूर्ण या ताली सादी चूर्ण ये भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे को गले में भी आराम महसूस होगा। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, और जंक फूड से बच्चे को दूर रखना है और इसे लाइटली नहीं लेना है। डॉक्टर को बच्चे को ज़रूर दिखाना है। और ये जो एडिनॉइड्स हैं, ये जब बच्चे 18-19 साल के हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है उस एज में नहीं होती। जब बच्चे थोड़ा बड़ा होते हैं,
उसी वक़्त ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसे लाइटली ना लें, क्योंकि इससे बच्चे को जैसे उसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा, वो स्कूल जाने से कतराएगा और उसकी अगर इम्यूनिटी लो होगी तो बच्चा बार-बार बीमार पड़ेगा। तो मेरा छोटा-सा वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।